Go. अभी हमारे समक्ष हैं नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के एमएलए श्री सुकरा मुंडा जी, जो श्रमिक संगठन के महासचिव भी है तृणमूल कांग्रेस चाय मजदूर यूनियन के। तो मैं इनसे कुछ सवालात करूंगा। अच्छा विधायक महोदय, अभी चाय बागानों का काफ़ी अच्छा सीज़न है, फिर भी बोनस को लेकर लोगों में काफ़ी आशंका देखा जा रहा है। तो इस बार क्या उम्मीद करे चाय बागान की जनता श्रमिक संगठनों से? देखिए, सदियों से श्रमिक संगठन चाय श्रमिकों के लिए लड़ाई करता आया है और करता रहेगा। और मालिकों का जो ये जाना गाना माना आधी है ना कि हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, ये सदियों से बोलते आ रहे हैं और बोलते रहेंगे। किंतु हम लोग इनको आंदोलन के मार्फत लड़ाई करके इनको हम लोग 20% बोनस के लिए हम लोग दावे किए हैं। देखेंगे हमारा लड़ाई कितना सक्सेस होता है। और सभी बागानों का ये संभव नहीं है जो 20% बोनस सभी बागान दे देगा। काफ़ी बागानों का हालत ख़राब है, किंतु इस बार लॉकडाउन होने के बावजूद चाय का बाज़ार बहुत अच्छा है। अभी भी 250 से 300 350 का मार्केट है। इसलिए हम लोग अपनी चाय बागान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 20% बोनस का हम लोग दावी रखे हैं। एवं ये साथ में काफ़ी पेंडिंग इशू बागान में पड़ा हुआ है। जैसे आपका ग्रेजुटी बहुत सारा बागान में नहीं दिया गया है, जैसे ग्रासमुख जैसे बागान में, नायसैली जैसे बागान में पीएफ का पैसा जमा नहीं हो रहा है। देवपरा चाय बागान में आपका धरणीपुर रेड बैंक का हालत तो आपको काफ़ी सालों से सुनने को मिल रहा है, कभी भी सुधार नहीं आया है। देखिए, सरकार की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि चाय बागानों की हालत सुधरे, काफ़ी कंसिडरेशन दिया जा रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में 100% काम अभी हो रहा है। सरकार की तरफ से कंसिडर किया गया है कि यहाँ पे एक्चुअली चाय बागान एक लेबर ओरिएंटेड चाय बागान है, लेबरों को कोई आपत्ति ना असुविधा ना हो, इसलिए चाय बागानों को खुला रखा गया। एक सप्ताह केवल उनको लॉकडाउन के हिसाब से रखा गया था, उसके बाद में इनको खोल दिया गया। हम लोगों ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि चाय बागानों को खोल दिया जाए, तो खोल दिया गया है। इसके बावजूद यदि मालिक पक्ष बोलेंगे कि हम लोग इस हालत में नहीं है, तो ये तो सदियों से बोलते आए हैं, बोलेंगे ही। अच्छा, अभी कल आप लोगों का मंगलवार को शायद 1 तारीख को आप लोगों का गेट मीटिंग शुरू होने जा रहा है पूरे द्वार स्तर पर। ये गेट मीटिंग का मुद्दा क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, एक चाय श्रमिक संगठन जहाँ भी होता है वो मज़दूरों का हित के लिए काम करती है। जब मज़दूरों का इतना बड़ा लड़ाई अब सामने में आ रहा है तो मज़दूरों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का एक ही वे है, रास्ता है कि सामूहिक रूप से मज़दूरों का पास में संदेश भेजने का एक जरिया है गेट मीटिंग। गेट मीटिंग करके ही हम लोग सामूहिक रूप से छोटा समय में, चाहे वो आधा घंटा का हो चाहे 1 घंटा का हो, हम लोग अपनी ओर से क्या लड़ाई क्या प्लानिंग है हमारे ट्रेड यूनियन का, उसको हम लोग दे पाते हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन को गेट मीटिंग की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप ट्रेड यूनियन के माध्यम से कल जो गेट मीटिंग रखे हैं, इसमें मुख्य क्या क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग आंदोलन करेंगे कल? देखिए, बोनस तो साल आता है जाता है, लेकिन मज़दूरों का जो ज़िंदगी भर का जो कमाई है वो मज़दूरों को नहीं मिल रहा है। जैसे ग्रेजुटी नहीं मिला है, अच्छे बागान दे रहे हैं लेकिन अभी वो घर नहीं बना रहे हैं, फायरवुड सप्लाई ठीक से नहीं दे रहे हैं, मज़दूरों का दिन ब दिन उनके ऊपर में दबाव है, वो छुट्टी लेके कहीं जा नहीं सकते हैं। हर एक प्रकार का असुविधा है। इस उद्देश्य को और बहुत सारा पेंडिंग इशू है जो मज़दूरों को पाना है, वो नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा चाय बागान है, रिटायरमेंट के बाद में उनको ग्रेजुटी नहीं, वो मर जा रहे हैं लेकिन उनको ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम लोग मीटिंग करते हैं इसलिए, ताकि ये फीडबैक मज़दूरों तक जाए कि हमारा संगठन है, वो हताश ना हो।
कि उनके सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे, वो हताश ना हो, मजदूर भी हताश ना हो और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, इसलिए गेट मीटिंग की आवश्यकता है। अच्छा, आप तो आपकी पार्टी की सरकार है तृणमूल कांग्रेस का, अब दूसरा टर्म भी पूरा होने वाला है, इलेक्शन भी कुछ दिनों बाद है। बहुत दीर्घ दिनों से लगभग 150-200 वर्षों से यहाँ रह रहे आदिवासी गोरखा समुदाय या जो भी विभिन्न प्रांतों से आके जो चाय बागानों में श्रमिक हैं, तो इन लोगों को अभी तक ज़मीन, अपना ज़मीन और अपने घर का अधिकार नहीं मिला। इससे लेकर आप कहाँ तक सजग है और आपकी सरकार में कहाँ तक आप इसको लेकर आवाज़ उठाते हैं कि लोगों को अपना ज़मीन का पट्टा मिले, अपना घर, एक चाय श्रमिक भी कह सके कि मेरा भी अपना घर है? इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये छोटा मुद्दा नहीं है चाय बागान के लिए। जो ज़मीन का पट्टा है वो मज़दूरों को मिले, इसमें कई टेक्निकल कारण है, कई संवैधानिक कारण भी है, क्योंकि टी एक्ट में, ये टी एक्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और चाय बागान का जो ज़मीन है वो टोटली लीज के ऊपर में है। जब तक उस लीज को सरकार अलग करके उसको वेस्टेड करके मज़दूरों के लिए वो व्यवस्था ना करे, तब तक पट्टा का व्यवस्था नहीं हो सकता है। इसमें हमारी सरकार भी सजग है पट्टा देने के लिए, किंतु हमारी सरकार केवल इसको नहीं कर सकती, इसमें केंद्र सरकार की सपोर्ट की भी आवश्यकता है, जो कि अभी केंद्र सरकार इस विषय पे वो एक शब्द भी नहीं बोल रही है। यानी कि केंद्र सरकार का सहयोग किसी भी तरह से ज़मीन के पट्टे को लेकर, चाय बागान श्रमिकों के अधिकार को लेकर कोई सजगता नहीं देखी जा रही है, आपका कहना ये? हाँ, कोई सजगता दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये जो जब कोई एक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट रूल एक्ट नहीं बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है एक्ट। अच्छा, दीर्घ दिनों से देख रहे हैं कि पहले तो बहुत कम चाय बागानें बंद थी, आज फिलहाल अभी 30 से ऊपर, लगभग 31-32 के करीब में चाय बागान बंद पड़े हैं, जहां के हज़ारों युवक युवतियां आज दूसरे राज्यों में काम के लिए पलायन हो रहे हैं। इन पैंडेमिक के काम के कारण बहुत सारे वापस आए हैं। तो ये चाय बागान खोलने का मुद्दा और जो वापस आए हैं श्रमिक, उन लोगों को रोज़गार का जो मुद्दा है, इसको लेकर कहाँ तक आप सोच रहे हैं? देखिए, ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जो माइग्रेंट वर्कर जो बाहर में, केरला में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में कहीं भी काम करते थे, वो लोग सभी रिटर्न आ गए हैं। वो वहाँ पे काम करके अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि उनका रोज़गार समाप्त हो चुका है। सभी जानते हैं माइग्रेंट वर्कर के पास में कोई रोज़गार नहीं है। अभी वो अपने बच्चों को प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे फ़ीस के लिए उनके पास में मैसेज आ रहा है मोबाइल पे कि आप अपने बच्चों का फ़ीस भरिए, नहीं तो आपका बच्चे को पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं होगा। वो काफ़ी असुविधा में है। तो केंद्र सरकार के मोदी जी ने कहा था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में अभी इन श्रमिकों का बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका फ़ीस नहीं लिया जाएगा। केवल बोल देने से नहीं होगा, उसके लिए बिल लाना होगा, उनके लिए एक्ट बनाना होगा और उनको माने सख्त से उस एक्ट के आधार पे जो स्कूल फीस मांग रहा है उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि इस पेंडेमिक समय में वे गार्जियन कहाँ से पैसा लाएं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में फीस देने के लिए? इस समय कम से कम उनको छूट देना चाहिए था। अच्छा विधायक महोदय, एक सवाल और है जो मैंने इसी में पूछा था। बंद चाय बागान जो 30 से 32 बंद चाय बागान है, इसको लेकर आपकी सरकार कहाँ तक सजग है और कितना जल्द इन चाय बागानों को खोलने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, काफ़ी चाय बागान बंद है और वहाँ पे रह रहे हैं मजदूर काफ़ी असुविधा में है। यही कारण है जो यहाँ से मजदूर बाहर में जाके काम करने में मजबूर है। वो लोग इस दिशा पे हमारी सरकार काम कर रही है, किंतु बात ये है कि ये सरकार के अंडर में टोटली चाय बागान नहीं है, ये प्राइवेट चाय बागान है। इनको चलाने वाला होना चाहिए। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया जा रहा है, कोई कंपनी आ रही है, ले रही है, किंतु देखने में मिल रहा है कि अच्छा रिपोर्टेड कंपनी ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जिसकी वजह से सरकार
उन सब कंपनियों को ये चाय बागान हैंड ओवर करने में उन्हें असुविधा हो रही है। असुविधा इसलिए हो रही है कि अगर कोई रिपोर्टेड कंपनी नहीं है, उनका कोई हिस्ट्री नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है इंडस्ट्री चलाने का, ऐसे कंपनी को यदि हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं तो कल का दिन में और भी बड़ी असुविधा में वर्कर या तो इंडस्ट्री पक सकती है। जी। और जो बाहर से आए हुए हैं प्रवासी श्रमिक हमारे चाय बागान इलाके के, उनको कुछ आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा क्या आप संगठन के माध्यम से, अपने श्रमिक संगठन के माध्यम से दिलाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं आप लोग? है एकदम बिल्कुल, हम लोग किए हैं। हम लोग अपने कंसर्न अथॉरिटी से बात की है। एक था जो 1000 रुपये करके देने का जो बात था, वो एक लिमिटेड समय था उनका। हम लोग बोले हैं कि इस समय को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी माइग्रेंट वर्कर हमारे इस इलाका में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे समक्ष थे नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के सुकरा मुंडा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से मुझे अपने सवालों का जवाब दिया। NEI द्वास न्यूज़ के लिए रमन कुमार झा, बानरहाट से।